जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताना सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में। इनमें से सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री कौन से? इतना तो आपको पता होगा, जितनी भी पैरामिलिट्री है उनमें से सीआरपीएफ और बीएसएफ सबसे खतरनाक है। इनमें अगर ये दोनों खतरनाक है, इनमें से भी होगी सबसे खतरनाक ड्यूटी किसकी है। और आप इनमें से आना भी, आप किसी बंदे को पता है, किसी बंदे को एक होता है ना, अगर पैरामिलिट्री में आना ही है तो उनको एक एडवेंचरस लाइफ जीनी रहती है। उनको मतलब कि ऑपरेशन करने रहते हैं, या किसी किसी को कहते हैं सिविल लाइफ जीनी रहती है। सिविल लाइफ बोले तो जैसे किसी के पीस इलाके में रहे, जैसे आपके आसपास होगा, अगर आपका यूपी बिहार में घर होगा, यूपी राजस्थान, तो यहाँ पीस इलाके मतलब जो आपके घर के आसपास, अगर आप बॉर्डर इलाके के नहीं होंगे, जर्नल इलाके के होंगे। मान लीजिए मेरा घर यूपी में पड़ता है, यूपी के कोई भी जिला ले लो, वो पीस इलाके में आता है। अगर कोई भी सेंटर होगा वो सिविल में आ जाता है। तो सिविल लाइफ आपको जीनी है, जैसे सीआरपीएफ हुई या बीएसएफ। बीएसएफ में तो आपको सिविल लाइफ है ही नहीं, आप सिविल लाइफ जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको लग ही रहा होगा कि हमेशा बॉर्डर पे, जहां ये बॉर्डर पे रहती भी है, इसका सिविल में आपका है सेंटर, लेकिन लगभग नाम मात्र के सेंटर है, जो इधर उधर जिनके लाइजन रहते हैं, लाइजन बोले तो पकड़, गांव की भाषा पकड़ नहीं रहते, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, तो वो वही इधर से उधर करते रहते हैं। लेकिन मैं आज लेके आया हूं ये वीडियो, इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी है, ये है बीएसएफ है या सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की, पहले सीआरपीएफ के बारे में जान लेते, सीआरपीएफ की ड्यूटी कैसी है। सीआरपीएफ सबसे, जितनी भी पैरामिलिट्री, सबसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री है। वो क्यों है ये भी जान लीजिए। ये हमेशा जो आंतरिक दंगे होते हैं, जो देश में कहीं भी आंतरिक दंगा होगा, सीआरपीएफ को ही बुलाया जाएगा। जो देश में कहीं भी आंतरिक दंगा होगा वो सीआरपीएफ को ही बुलाया जाएगा। जैसे कि कोई भी दंगा हुआ, इलेक्शन हुआ, और कहीं जैसे कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं देश के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ करते हैं। मान लीजिए जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन कर, जैसे बीच बीच में धरना प्रदर्शन पंजाब वाले करते रहते हैं दिल्ली में जाके, तो वहां सीआरपीएफ बुलाओ। इलेक्शन कहीं हो सीआरपीएफ, ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल ड्यूटियां हो गई। लेकिन अब मान लीजिए एएनओ में एंटी नक्सल ऑपरेशन, जो छत्तीसगढ़ में जितने पूरी सीआरपीएफ डिप्लॉय है, लगभग अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, जो जो आरआर होती है ना, राष्ट्रीय राइफल से आर्मी ही अकेला काम सफाई अभियान नहीं चलाती है, उसके साथ साथ सीआरपीएफ भी रहती है कश्मीर में। तो देख लीजिए, सीआरपीएफ की ड्यूटी कहीं भी हो, सीआरपीएफ बुलाओ, सीआरपीएफ बुलाओ, सीआरपीएफ बुलाओ, कहीं भी हो सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। कहीं भी हो सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। तो इसके जैसे देखिए, ये ऑपरेशन, इसके कमांडो भी रहते हैं, जो कोबरा कमांडो है, इसके कोबरा कमांडो भी होते हैं। कोबरा कमांडो की जैसे आप एक भर्ती हुए, नए भर्ती हुए, तो आप पहले तो बेसिक ट्रेनिंग करोगे। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आप कोबरा में एक होता है कि कोर्स होता है, कमांडो कोर्स होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। डायरेक्ट आपका कोबरा की वैकेंसी तो आती नहीं है, वो एक कोर्स होता है। आप वहां से जाना चाहे, अगर आप अच्छे सिपाही, अगर आप अच्छे सोल्जर, आपको कोबरा में ले लिया जाएगा, नहीं तो फेल हो गए तो आपको वहीं से लौटा दिया जाएगा। इतना तो आपको समझ में आएगा। 3 महीने 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड होता है, वो कमांडो कोर्स होता है। जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग में, आपको अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो बताऊंगा, तो बेसिक ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप कोबरा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें अलाउंसेस कितने रहते हैं, आप मान लीजिए आईटीबीपी और सीआरपीएफ में अलाउंसेस, बीएसएफ में भलभिन से बॉर्डर पे बीएसएफ डिप्लॉय है, लेकिन सीआरपीएफ और बीएसएफ में, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में सबसे ज्यादा अलाउंसेस रहते हैं। एक आईटीबीपी पर वीडियो भी लाऊंगा, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के सबसे खतरनाक कौन सी है, वो भी पहले ये जान लीजिए कि इनमें से सबसे, अब बताया ना सीआरपीएफ सबसे खतरनाक है। इनमें से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीआरपीएफ सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री, इसमें कोई मतलब इसमें डाउट करने वाली आपको बात नहीं। आपको सबसे खतरनाक सीआरपीएफ भी पैरामिलिट्री है, ये जान लीजिए। क्योंकि एएनओ में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, कहीं भी ले लीजिए, उधर नॉर्थ ईस्ट में लीजिए, सीआरपीएफ कुल सर्वाइव कर रही है। तो एशिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री भी सीआरपीएफ ही है,
लगभग 4-4.5 से 5 लाख इसमें सैनिक जो मौजूदा में अभी वर्क कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए, इसकी अलाउंसेस जान लीजिए, अलाउंसेस ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा रहते हैं, इसके सबसे ज्यादा अलाउंसेस होते हैं सीआरपीएफ के, सबसे ज्यादा। आपको लगभग अगर आप कोबरा में भर्ती हो गए तो उसमें भी अलाउंसेस काफी ज्यादा मिलते हैं, उसमें भी अलाउंसेस काफी ज्यादा मिलते हैं कोबरा में। कोबरा अलाउंस हमेशा कमांडो अलाउंस लगा रहेगा। और मान लीजिए नहीं भी हो, साधारण भी रहे, तो आप एएनओ में है और एएनओ में 21-22 हजार अलाउंस है, सैलरी के बाद 21-22 हजार अलाउंस है। उसके बाद ले लीजिए कश्मीर में भी है, वहां पर 25 से 30 हजार अलाउंस है। तो अलाउंसेस भी कम नहीं है। इतनी बात हो गई सीआरपीएफ के बारे में। आइए हम बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ कैसी है? बीएसएफ लगभग हाँ इतना है, सीआरपीएफ में इतना है, आपको 3 साल इधर रखेगा, मान लीजिए एएनओ में रखा, 3 साल आपको पीस में भेज देगा, आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली, मतलब मान लीजिए छत्तीसगढ़ आपको 3 साल कटवाया, 3 साल आप छत्तीसगढ़ में आप अपनी सेवा दिए, उसके बाद आप आ गए, उसके बाद आप आ गए उसमें पीस में आ गए। उसके बाद पीस में आने के बाद आप फैमिली रख सकते हो, फैमिली आप रख ली। लेकिन बीएसएफ में ऐसा नहीं है, आपको हमेशा बॉर्डर पे ही रहना पड़ेगा, जिंदगी कट जाएगी बॉर्डर पे, बॉर्डर की तारबंदी देखते देखते कट जाएगी जिंदगी। लेकिन आपको पीस में बहुत कम ही मौका मिलेगा, बहुत रेयर केस में ही मौका मिल सकता है, नहीं तो आपको मौका बीएसएफ में नहीं मिलने वाला है। आपको पीस में रहने का बीएसएफ में मौका नहीं मिलने वाला है, इतना तो आप मान लीजिए कि मौका आपको नहीं मिलेगा बीएसएफ में। बीएसएफ की ड्यूटी ऐसी है, आप मान अलाउंसेस की पहले बात कर लेते हैं। अलाउंस में बीएसएफ में 7.5 हजार अलाउंस जिंदगी भर आपके साथ छोड़ेगा नहीं। जो बॉर्डर अलाउंस होता है, मान लो बॉर्डर अलाउंस 7.5 हजार, जितना राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात में थोड़ा ज्यादा है, बंगाल हुआ, यहाँ कुल 7.5 हजार अलाउंस है बॉर्डर अलाउंस। मान लीजिए अलाउंस तो बीएसएफ में कम है, लेकिन जो अलाउंसेस, जैसे आप छत्तीसगढ़ में हो, मान लीजिए सीआरपीएफ में हो, आप छत्तीसगढ़ में 3 साल काटे, उसके बाद जब पीस में आ जाए आपका एक भी अलाउंस 3-4 साल नहीं मिलेगा। लेकिन बीएसएफ में आपको मतलब जब तक नौकरी करोगे आपके साथ एक बॉर्डर अलाउंस जुड़ के रहे, 7.5 हजार जुड़ के ही मिलेगा आपको, यही एक फायदा है। बॉर्डर लाइफ भी इतनी अच्छी बॉर्डर लाइफ है नहीं यार, लेकिन अब क्या करोगे, घर की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि कोई करना नहीं चाहता फौज की नौकरी। एक शुरू में एक जज्बा होता है, लेकिन बाद में वो जज्बा मिट जाता है। किसी का भी हर एक बंदे का कभी ना कभी एक सपना रहा होता है कि मैं फौज में जाऊंगा, लेकिन फौज में आने के बाद उसका सपना मर जाता है। अगर उसके घर में भी कोई फौज में आना चाहता है तो लाना नहीं चाहता है कि तुम मत जाओ, उसको मना करने लगता है तुम मत जाओ, और कहता और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। लेकिन फौज इतनी अच्छी नहीं है, जितना बाहर से लगती है फौज उतना अंदर से अच्छी नहीं है। एक बात ये मेरी भाई जान लेना, नौकरी अगर आपके घर की प्रॉब्लम है, किसी की भी फौज में वही बंदा आता है जिसके घर में मतलब जिसकी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। ये बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, फौज में वही बंदा सरवाइव कर सकता है जिसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं रहती। वो घर का खुद अकेला कमाने वाला रहता है। घर तो आपका, अगर आप एक होता है नहीं, अगर आप अपनी जिंदगी त्याग कर दीजिए, अपने घर वालों के ऊपर त्याग कर दीजिए कि अगर जो भी मैं ही हूँ, मैं अपनी घर की कंडीशन मैं ही सुधार सकता हूँ, तो आप अपनी जो होती अंदर की जो होती है क्षमताएं, मान लीजिए अब जो भी अंदर की हैं, कि मान लीजिए मैं हूँ घर का जो भी हूँ, आप फौज की नौकरी में हर कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें सो कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक अपने अच्छी घर वालों को लाइफ दे सकते हैं, इतना है। फौज की नौकरी इतनी अच्छी नहीं, जो कि मैं ये वीडियो लेके आया था बीएसएफ और सीआरपीएफ पैरामीटर, ये मान लीजिए सबसे हार्ड पैरामीटर सीआरपीएफ है। अब हार्ड के साथ साथ इसमें एक सजेस्ट भी कर देता हूं, अगर जिनको आना है पैरामीट्रिक, इनमें जो भी पसंद, बॉर्डर की लाइफ, अगर बॉर्डर की लाइफ जीनी है, प्रॉपर बॉर्डर की लाइफ, तो सीआरपीएफ बीएसएफ में आइए। बीएसएफ में बॉर्डर, आपको जिंदगी भर बॉर्डर की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिंदगी भर कट जाएगी बॉर्डर की, देखते देखते थक जाओगे तारबंदी। वो अलग सी बात होती है कि हर किसी का एक सपना होता है बॉर्डर की ड्यूटी करने, 1-2 साल में सपना मर जाएगा, वो अलग सी बात है। 1-2 साल में सपना मर जाएगा, आप अपने आप ही कहोगे बस
दूसरे में चलो यूपी के हो, यूपी पुलिस में जाना चाहोगे तो, लेकिन आप एक दलदल होता, फौज की नौकरी एक दलदल है। आपको अगर पेमेंट मिलने, फौज की नहीं कोई भी नौकरी, आपको पेमेंट मिले, आप उसके एडिक्ट बन जाते हो। जैसे होता ना कोई नशा करने लगो बराबर, उसके एडिक्ट हो जाता है। आपको पैसा भी मिलने दर महीने तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हो, कुछ करने का मन नहीं करता, फिर सैलरी आ ही रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको बॉर्डर लाइफ जीनी है तो बीएसएफ में आइए, लेकिन एक सजेस्ट करूंगा, बीएसएफ से बढ़िया भलबिन से खतरनाक है सीआरपीएफ। ड्यूटी कम है, हैरेसमेंट कम है, लेकिन बीएसएफ में बॉर्डर की ड्यूटी, उसका हैरेसमेंट ज्यादा है। तो आप कभी भी जीडी का फार्म भरिए तो उसमें फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ ही डालिए। एडवेंचरस लाइफ जीने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया ड्यूटी करो, एकदम मजे की ड्यूटी है सीआरपीएफ। बीएसएफ से बढ़िया ड्यूटी है सीआरपीएफ। इतना ही कहूंगा। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ऐसे एक दमदार वीडियो मैं लाता रहता हूं, चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, नमस्कार।